मैं हूँ कमल पटेल, महिलाएं भी कहती मैं हूँ कमल पटेल, युवा भी कहता मैं हूँ कमल पटेल, बुजुर्ग भी कहता मैं हूँ कमल पटेल, मजदूर भी कहता मैं हूँ कमल पटेल, किसान भी कहता मैं हूँ कमल पटेल, व्यापारी भी कहता मैं हूँ कमल पटेल। 26 तारीख को मैं फॉर्म भरूंगा और सुबह 11 बजे से संत रविदास चौक से विशाल रैली निकलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संवेदना दस्तक। आज पहुंचे हैं हम मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल जी के यहाँ पर। आइए जानते हैं उनसे वो किन मुद्दों को लेकर के 2023 के चुनाव में लड़ रहे हैं। मैंने 1990 से राजनीति शुरू की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करते हुए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे में 90 में जिला अध्यक्ष बना, फिर प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया और तब से 93 से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने हरदा से विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और मैंने पहला चुनाव पूर्व मंत्री विष्णु राजौरिया जी जो 2 बार से लगातार विधायक थे उनको हराया, जनता ने हराया 11,500 वोट से। और उसके बाद मैंने जनता का दिल जीतने के लिए, क्योंकि उसके पहले कांग्रेस के नेता जनप्रतिनिधि कभी जनता के बीच में जाते ही नहीं थे, मैंने पदयात्रा की। तो पदयात्रा करके पूरे क्षेत्र का ये पैदल घूमा, नापा है मैंने एक एक गांव, एक एक गली, एक एक गोया, कहाँ रास्ता नहीं है, कहीं भी सड़क नहीं थी 1 किलोमीटर भी गांव में। हरदा के पास हरदा खुर्द वहाँ नहीं थी, करोला है वहाँ नहीं थी, उड़ा में नहीं थी, बैरागढ़ में नहीं थी, कहीं भी सड़क नहीं थी। तो दूर गांव की तो बात छोड़ दें, लेकिन मैंने पदयात्रा करके और 4 मुद्दों को लेकर मैंने पदयात्रा की थी। मैं विपक्ष का विधायक था, कांग्रेस की सरकार बन गई थी 93 में। मैंने कहा था हरदा जिला बनाऊं, खिरकिया तहसील में तवा नहर का पानी ले जाऊंगा माचक पार, पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ूंगा। उस समय गांव की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था सड़कों से जोड़ने की। और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और मुझे आज कहते हुए गर्व है और संतोष है कि मैंने इन 30 साल में जनप्रतिनिधि रहा, जनता का अपूर्व मुझे साथ मिला, आशीर्वाद मिला, भरपूर सहयोग मिला और मैंने भरपूर कार्य किया। विपक्ष में रहते हुए मैंने हरदा को जिला बनाया। जब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि असंभव हरदा जिला बनना, समाचार पत्र में आया था फ्रंट पेज पे, मैंने कहा असंभव को संभव करने का नाम कमल का फूल और कमल पटेल है। हमने आंदोलन किया, हमने जिला बनवाया, हमने तवा नहर का पानी में विधानसभा में कांग्रेस की सरकार ने कह दिया था तकनीकी रूप से जा नहीं सकता, लेकिन हमने उसको भी ले गया, संभव को संभव किया। गांव-गांव सड़कों से जो जाल बिछा दिया, आज हर गांव में चौकड़ी है। कोई गांव ऐसा नहीं है हरदा विधानसभा में जहाँ सड़क नहीं है, और एक तरफ से नहीं, 2-2 तरफ, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 सड़कें। सिंचाई 50% भी नहीं थी, जिसको 100% कर दी। बिजली आती नहीं थी, कांग्रेस जलाता था, घाटे की खेती करता था, कर्ज में रहता था, जमीनें बिक गई थी, लेकिन हमने बिजली की भरपूर व्यवस्था कर दी है। एक सब स्टेशन था जिसके 3-3 और 5-5 सूचक कर दिए, 33-11 के दर्जनों सब स्टेशन बना दिए, इसलिए भरपूर बिजली मिल रही है। बिजली, पीने के पानी कहीं नहीं था किसी गांव में। आज 461 गांव है, हरदा जिले के 461 गांव में ही पानी की टंकी, ट्यूबवेल, नल जल स्वीकृत करके हर घर नल से जल की व्यवस्था कर दी है। कहीं पक्का एक मकान नहीं था, आज हजारों मकान पक्के बन गए। एक शौचालय नहीं था गरीब का, आज घर घर शौचालय बना दिए। एक के पास, किसान के पास भी गैस टंकी चूल्हा नहीं था, आज गरीब का निःशुल्क गैस टंकी चूल्हा दिया। तो इतना काम किया, इसलिए जनता का दिल विश्वास सबने जीता है, उनका सहयोग मिला है। और अब लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तीर्थ दर्शन योजना, इतनी योजनाएं हमने, संबल योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, इतना किया जिससे लोगों का जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने गांव को कभी समझे नहीं कि इंसान रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गांव, गरीब, किसान, महिलाएं, बच्चे, युवा, हर वर्ग का साथ देकर हमने काम किया, जिससे हम चुनाव लगातार 30 साल से जीतते आ रहे हैं। और ये मेरा 7वां चुनाव है। ये भी इस बार तो जनता चुनाव लड़ रही है, क्योंकि हमने हर ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक भवन दिया है 11-11 लाख रुपए का।
220 ग्राम पंचायतें हरदा जिले में 220 ही ग्राम पंचायत में दे दिया और 13 जो और बड़े गाँव हैं उनमें भी दिया है, जिससे एक साथ। दूसरा 100% सिंचित कर दिया। जितनी नदियां थी सारे के बड़े ब्रिज बना दिए। हरदा खंडवा रोड 315 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत कर दी, 10 मीटर चौड़ा बनेगा। हरदा में इंडोर स्टेडियम, बाईपास और रिंग रोड, 4 लेन बैतूल हरदा इंदौर, रेलवे ओवरब्रिज, लॉ कॉलेज 9.5 करोड़ का। खिड़कियां में कॉलेज ने था, कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने मना कर दिया कि आवश्यकता ही नहीं है और पैसे नहीं है, लेकिन हमने उसको भी बना दिया। तो सारी समस्याओं का हल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मेरे जनप्रतिनिधि रहते हुए, कृषि मंत्री रहते हुए हमने काम किए, राजस्व मंत्री रहते हुए हमने आबादी का मालिकाना दिया। देखिए, मैं कांग्रेस के बगावत से मेरे को कांग्रेस के तो एक दिल के टुकड़े 1000 हुए कहीं यहाँ गिरा के। मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस के साथ न तो जनता है, कांग्रेस के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं है, वो भी हमारे साथ है क्योंकि हमने विकास किया है। गांव के गांव आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे। मुंद्रा गांव, जहाँ पहले मुझे 70 वोट मिलते थे, कांग्रेस को 500-600 मिलते थे। कल मैं मुंद्रा गया था, पूरा गांव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, क्योंकि हमने मुंद्रा से गहाल रोड दिया, मुंद्रा से हमने दुर्गड़ा रोड दिया, जो आज़ादी के 75 साल अंग्रेजों का शासन, राजा महाराजों के हजारों सालों से नहीं था। तो उनके रास्ते खेतों में जाने की सुविधा मिली, तो पूरा गांव ने कहा कि इस बार हम एक तरफा बीजेपी को वोट देंगे। गाहल के लोगों ने कहा हम एक तरफा वोट देंगे। जहां कांग्रेस पहले 30-40 पोलिंग बूथ जीतती थी, उन पर भी अब भाजपा जीतेगी। आदिवासी गांव हमारा ये झांझरी, कालियाखेड़ी, पूरे लोग भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी शामिल हुए। करणपुरा, लोटिया, हनीफाबाद, सिरालिया, कालीसराय, ये गांव के लोग भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बिछोला, यहाँ बिछोला नदी का पुल कर दिया हमने 15.5 करोड़ का। तो पूरे क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। कांग्रेस के नाम लेवानी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मुख्यमंत्री का और विधायक के प्रत्याशी का पुतला जला रहे हैं, कांग्रेस ही जला रहे हैं। कांग्रेस के सारे नेता ना कांग्रेस से नाराज है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं बहरूपिया आके टिकट लेके चला गया पैसे के। मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस ही कह रहे हैं। आप देख लो टीवी में पुतले चल रहे हैं, तो इससे समझ जाओ कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी इस बार हरदा विधानसभा क्षेत्र। 15 महीने की सरकार आ गई थी, 2 लाख का लालच देकर के 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, महिलाओं का समूह माफ कर देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, 4000 डोर चलाने वालों को, वृद्धों को पेंशन देंगे, 1000 विधवाओं को। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने सारे बातें भुला दिए और जनता के साथ चलो धोखा किया। और इसलिए जनता ने जब राशिंदिया जी के नेतृत्व में 22 विधायक कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, तो कांग्रेस को ऐसा धक्का दिया जनता ने कि हमेशा के लिए साफ कर दिया। इस चुनाव में कांग्रेस का सफाया होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और प्रदेश और देश का विकास होगा। हरदा जिला देश का पहला जिला बनेगा, मॉडल जिला बनेगा। हमने मंडी को मॉडल मंडी बनाई है, हर क्षेत्र में हमने काम किया है और उसी के बल पर हम चुनाव जीतेंगे। और जनता चुनाव लड़ रही है। और मैंने अभी जब जाता हूँ गाँव में, मैं कहता हूँ चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, आप लड़ रहे हैं। अगर मैं विधायक नहीं होता, मंत्री नहीं होता, तो बताओ पानी छूटता क्या नहर का। आज मूंग की फसल, तीसरी फसल से किसान की खेती लाभ का धंधा बन गई। मोदी जी का जो 2 गुना आय करने का सपना था, हमने 4 गुना 6 गुना कर दिया है। और इसलिए किसान भी बहुत प्रसन्न है, मजदूरों को भी काम मिल रहा है, हर वर्ग प्रसन्न है। लाडली बहना प्रसन्न है, जिनको 1250 रुपये महीना मिल रहा है। और किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है, ये छोटे किसान के लिए वरदान है। और इसलिए हर वर्ग भाजपा की सरकार से खुश है और इसलिए जनता चुनाव लड़ रही है। 26 तारीख को मैं फॉर्म भरूंगा और सुबह 11 बजे से संत रविदास चौक से विशाल रैली निकलेगी और उस रैली के रूप में हम फॉर्म भरने जाएंगे। तो पूरी जनता मेरे साथ होगी, क्योंकि हर जनता कहती है कि कमल पटेल, मैं हूँ कमल पटेल, मैं हूँ कमल पटेल। महिलाएं भी कहती मैं हूँ कमल पटेल, युवा भी कहता मैं हूँ कमल पटेल, बुजुर्ग भी कहता मैं हूँ कमल पटेल, मजदूर भी कहता मैं हूँ कमल पटेल, किसान भी कहता मैं हूँ कमल पटेल, व्यापारी भी कहता मैं हूँ कमल पटेल। क्योंकि कमल पटेल और हरदा की जनता एक दूसरे के पर्याय हो गई। पूरा क्षेत्र मेरा परिवार है। जब मैं रात दिन उनके लिए काम करता हूँ, तो अब जनता का चुनाव जनता का है। 5 साल और जीवन भर हम काम करते हैं, तो इस बार जनता चुनाव लड़ रही। और जिसका चुनाव जनता लड़ती है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और इसलिए इस चुनाव में रिकॉर्ड जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। कमल के फूल की, हरदा की जनता की जीत होगी।